क्या हो अगर एक इंसान और जलपरी के बीच प्यार हो जाए। तो आज की हमारी मूवी इसी टॉपिक पर बेस है। तो आज मैं मरमेड मूवी की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। मूवी की शुरुआत में हम दो लोगों को देखते हैं जो बीच समुद्र में अपनी नाव पर सवार थे। तभी उन्हें पानी में एक जलपरी दिखाई देती है। उनमें से एक उस जलपरी पर हमला करता है पर दूसरा उसे रोक लेता है। तभी वहाँ उन जलपरियों का लीडर पैट्रियार्ड आ जाता है जो उन दोनों की याददाश्त अपनी पावर से मिटा देता है और कहता है कि इंसानों के साथ संपर्क हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। फिर हम दर्श को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट है और वो जलपरियों पर रिसर्च कर रहा है और उन्हें ढूंढने के लिए निकला है। दर्श को अपने शिप पर जलपरियों का सिग्नल मिलता है। वो उसे अपने प्रोफेसर को दिखाता है। उसका प्रोफेसर कहता है कि मैंने जलपरियों के बारे में पढ़ने में 30 साल लगा दिए, पर आज तुमने साबित कर दिया कि मैं सही था। फिर वो जलपरियों को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। वो उन पर हमला करते हैं। जलपरियों का लीडर उनसे मुकाबला करता है पर वो एक जलपरी को पकड़ लेते हैं। इस बीच दर्श जिस बोट पर सवार था वो बोट पलट जाती है, जिसके कारण वो समुद्र में गिर जाता है। उसे तैरना नहीं आता था, वो डूबने लगता है, जिसके कारण वो बेहोश हो जाता है। तभी एक जलपरी उसकी तरफ बढ़ती है। फिर दर्श को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो बच गया है और उसके सामने एक लड़की बैठी है जो कहती है कि मैंने तुम्हें डूबने से बचाया। दर्श उसे थैंक्स बोलकर वहाँ से निकलने वाला था, पर तभी वह लड़की उसे पकड़कर कहती है कि अब तुम उठ चुके हो और ठीक हो तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मेरा नाम रिधिमा है और मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। आज से तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरा ध्यान रखोगे और कभी झूठ नहीं बोलोगे। जिस पर दर्श कहता है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। रिधिमा कहती है कि मेरे जैसी लड़की जो इतनी प्यारी है वो तुमसे शादी करना चाहती है और बदले में कुछ नहीं चाहती। दर्श कहता है कि तुम पागल हो गई हो और वो वहाँ से जाने लगता है। पर रिधिमा उसका पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हम पहले किस कर चुके हैं और अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। पर दर्श अपने आप को उससे छुड़ाकर वहाँ से भागने लगता है, पर रास्ते में से कुछ आदमी पकड़ लेते हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क लगाए थे। वो दर्श को पकड़कर एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर रिधिमा भी होती है। फिर उन लोगों में से एक व्यक्ति कहता है कि ये ऊपर वाले की मर्जी है कि रिधिमा ने तुम्हें डूबने से बचाया और अब नियमों के हिसाब से तुम दोनों को शादी करनी होगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें मार देंगे। फिर वो रिधिमा को एक पेंडेंट देते हैं और कहते हैं कि ये प्यार की निशानी है, इसे उसके हाथ पर बांध दो। पर दर्श उसे फेंक देता है। इस पर वहाँ खड़े लोगों में से एक उसे थप्पड़ मारता है, जिस पर दर्श उसका गला पकड़ लेता है। पर वहाँ बहुत से लोग थे जिन्हें देखकर वो उसे छोड़ देता है और उस पेंडेंट को पहन लेता है। फिर रिधिमा कहती है कि मैं सबके सामने पूरे दिल से तुम्हें अपना पति मानती हूँ। फिर इसके बाद हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ दर्श रिधिमा कहती है कि स्मेह के साथ प्यार हो जाता है। दर्श कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। रिधिमा कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें ऊपर वाले ने भेजा है यहाँ से निकलने में मेरी मदद करने के लिए, और यही हमारी किस्मत है, तो धोखा देने की सोचना भी मत। तो चलो यहाँ से निकलते हैं। तभी हम एक जलपरी को देखते हैं जिसे जंजीरों में बांध कर रखा गया था। फिर से हम दर्श और रिधिमा को देखते हैं जहाँ दर्श रिधिमा को अपने घर ले आया था और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या करूं इसके बारे में कल सुबह सोचूंगा। जिस पर रिधिमा कहती है कि तुम मुझे यहाँ से मत निकालो और रोने लगती है। दर्श उससे कहता है कि रो मत, मैं तुम्हें यहाँ से नहीं निकालूंगा। फिर रिधिमा कहती है कि सोने से पहले मैं नहाना चाहती हूँ। जब रिधिमा नहा रही होती है तो हम देखते हैं कि वो भी एक जलपरी है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ जलपरियों का लीडर पैट्रियार्ड रिधिमा से कहता है कि तुमने इसकी जान क्यों बचाई, इन्हीं लोगों ने सुधा को पकड़वाया है। जिस पर रिधिमा कहती है चलिए हम सुधा को बचा सकते हैं। फिर सुबह दर्श रिधिमा को घर पर छोड़कर काम के लिए निकल जाता है, पर रिधिमा उसका पीछा करती है लेकिन वो दर्श को खो देती है। फिर हम दर्श को ऑफिस में देखते हैं जहाँ सभी उसे देखकर आश्चर्य में थे क्योंकि उन सभी को लगता था कि दर्श मर चुका है। फिर दर्श से अमृता मिलती है जो कहती है कि मुझे पता था कि तुम जिंदा हो। फिर वहाँ दर्श के प्रोफेसर भी आ जाते हैं जो कहते हैं कि आखिरकार तुम आ ही गए। जब तुम उस दिन पानी में गिरे तो हमने लोगों को भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए, पर तुम उन्हें कहीं नहीं मिले। दर्श कहता है कि लहरों की वजह से मैं पास के आइलैंड पर पहुंच गया था और आइलैंड की एक लड़की ने मेरी जान बचाई। फिर प्रोफेसर दर्श से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें हमारी जलपरी दिखाता हूँ। वो उसे एक जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर जलपरी को कैद करके रखा था। वो दर्श को बताते हैं कि जलपरी पर हमारी रिसर्च के बाद हमें पता चला कि जलपरी के शरीर के अंदर एक खास तरह का टॉक्सिन होता है और हमने उस टॉक्सिन को जियाओ नाम दिया है। ये टॉक्सिन इंसानों को कंट्रोल करता है और उनकी याददाश्त मिटा देता है, और इस रिसर्च की वजह से हम जलपरी के शरीर के अंदर की बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं। फिर अमृता उसे जियाओ टॉक्सिन दिखाती है, पर दर्श कहता है कि हमें पहले रिसर्च करनी होगी। अगर हमने ज़्यादा मात्रा में जियाओ टॉक्सिन निकाला तो जलपरी को नुकसान पहुँचेगा।
फिर दर्श जब घर पहुंचता है तो वो देखता है कि रिद्धिमा घर पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। उसे ढूंढते हुए बहुत देर हो गई थी, पर तभी उसे रिद्धिमा दिखाई देती है। रिद्धिमा को कुछ लोग ज़बरदस्ती शराब पिला रहे थे। जब दर्श उसके पास जाता है तो वो उससे पूछता है कि तुमने शराब क्यों पी। रिद्धिमा कहती है कि मैं रास्ता भटक गई थी और फिर मुझे कुछ अच्छे लोग मिले जिन्होंने कहा कि अगर मैं शराब पीऊँगी तो मैं तुमसे मिल सकती हूँ। फिर वो लोग दर्श से कहते हैं कि यह तुम्हारी बंदी है, इतनी बड़ी लड़की सच में रास्ता खो सकती है कि यह तुमसे संभाली नहीं जाती। इस बात पर दर्श उनसे लड़ाई करता है, पर वो बहुत सारे थे जिसके कारण दर्श को मार खानी पड़ती है। पर दर्श रिद्धिमा को लेकर वहाँ से किसी तरह निकलता है। रिद्धिमा ने बहुत ज़्यादा पी ली थी, इसलिए दर्श उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और कहता है कि तुम छोटी लड़की हो क्या जो रास्ता भूल गई थी। जिस पर रिद्धिमा कहती है कि मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। फिर हम उस जलपरी को देखते हैं जिसे कैद करके रखा था, जिससे कुछ लोग जियोटॉक्सिन निकाल रहे थे। फिर से हम दर्श को देखते हैं जो रिद्धिमा को फ़ोन देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मुझसे बात करनी होगी तो मुझे फ़ोन कर देना। रिद्धिमा कहती है कि मुझे नहीं करना। वो कहती है कि कल मुझे अपने साथ ऑफिस ले चलना, जिस पर दर्श मान जाता है। फिर वो उसे सोने के लिए कहता है। सुबह दर्श रिद्धिमा को उठाता है और कहता है कि मेरे साथ चलो, जिस पर रिद्धिमा को याद आता है कि आज मुझे दर्श के साथ उसके ऑफिस जाना है। पहले दर्श रिद्धिमा को शॉपिंग कराने के लिए ले जाता है और कहता है अगर तुम्हें मेरे साथ ऑफिस जाना है तो पहले तुम्हें तैयार होना होगा। फिर हम उन दोनों को दर्श के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ दर्श के साथी दर्श से कहते हैं कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है, जिस पर रिद्धिमा कहती है कि तुम एक्सपेरिमेंट के लिए चले जाओ, मैं अकेले घर जा सकती हूँ। फिर दर्श एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में चला जाता है, जहाँ वो जलपरी को देखता है और अमृता से पूछता है कि एक दिन में इसकी हालत इतनी ख़राब कैसे हो गई। अमृता कहती है कि तुम एक मछली की इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। दर्श कहता है कि ये एक जलपरी है, एक नई प्रजाति। हमने इसे ढूंढने में बहुत वक्त लगाया है, इसलिए हमें इसकी देखभाल करनी होगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये बहुत जल्दी मर जाएगी। तभी प्रोफेसर दर्श से कहते हैं कि हमें रिसर्च करनी होगी। हमारी रिसर्च एक अहम मोड़ पर है, जहाँ हमें कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है और कल हमें एक और नई बात पता चली है। अमृता उसे बताती है कि जलपरी के शरीर का निचला हिस्सा बहुत अलग होता है। जब ये ज़मीन पर आते हैं तो इनकी पूँछ पैरों में बदल जाती है। जैसे ही हम इस पर पानी डालते हैं तो ये पैर फिर से पूँछ में बदल जाते हैं। तभी हम रिद्धिमा को देखते हैं जो जगह की छानबीन कर रही है। छानबीन करते वो उस लैब के बाहर पहुंच जाती है जहां जलपरी को रखा गया था। जब वो जलपरी को देखती है तो वो अंदर चली जाती है और ऐसी एक्टिंग करती है कि जैसे वो यहाँ गलती से आ गई है। दर्श उसे बाहर ले जाने लगता है, पर तभी प्रोफेसर उसे अंदर आने देते हैं। अंदर वो सभी को ऐसा दिखाती है कि उसने पहली बार एक जलपरी देखी है। प्रोफेसर दर्श से पूछते हैं कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हारी जान बचाई। तभी रिद्धिमा और जलपरी अपनी पावर से एक दूसरे से बात करती हैं। रिद्धिमा उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। वो जलपरी रिद्धिमा को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। वो कहती है कि यहाँ बहुत खतरा है, इसलिए यहाँ से चली जाओ। तभी प्रोफेसर दर्श से कहते हैं कि तुम इस लड़की के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हो, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लो। फिर दर्श रिद्धिमा को वहाँ से ले जाता है। घर पर रिद्धिमा एक कोल्ड ड्रिंक में नशीली दवा मिला देती है। तभी हम दर्श को देखते हैं जो रिद्धिमा के पैरों पर पानी गिराता है। दरअसल वो ये देखना चाहता था कि रिद्धिमा एक जलपरी है या नहीं, पर रिद्धिमा पर जब पानी गिरता है तो उसे कुछ नहीं होता। तभी हम एक छोटा सा सीन देखते हैं जहाँ पैट्रियार्ड ने रिद्धिमा को एक मोती दिया था और कहा था कि ये तुम्हें जलपरी बनने से रोकेगा। फिर रिद्धिमा दर्श को वो नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाती है, पर गलती से वो उसे खुद भी पी लेती है। फिर वो दोनों नशे में झूमने लगते हैं, जहाँ वो दोनों खुद को समुद्र के अंदर देखते हैं। दर्श रिद्धिमा को एक जलपरी के रूम में देख रहा था, जिसके कारण वो उसे किस कर लेता है। जब दर्श सुबह उठता है तो उसके प्रोफेसर उसे फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि कंस्ट्रक्शन की वजह से आज ऑफिस बंद है। फिर दर्श रिद्धिमा को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। रास्ते में रिद्धिमा का कोई पीछा कर रहा था, जिसे देखकर रिद्धिमा दर्श से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वह उस व्यक्ति से मिलती है जो उसका पीछा कर रहा था। उस व्यक्ति का नाम जयराज था। जयराज कहता है कि काम का क्या हुआ। रिद्धिमा कहती है कि मुझे एक्सेस कार्ड के लिए थोड़ा और वक्त चाहिए, जिस पर जयराज कहता है कि कहीं तुम्हें उससे सच में प्यार तो नहीं हो गया। रिद्धिमा कहती है कि यह बस एक ड्रामा है। फिर रिद्धिमा और दर्श एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ रिद्धिमा उससे पूछती है कि तुमने जलपरी को क्यों पकड़ा। दर्श कहता है कि जलपरियों के बारे में पढ़ना और ओशन को प्रोटेक्ट करना यही मेरा मकसद है। रिद्धिमा कहती है कि अपनी रिसर्च के लिए तुम किसी की भी ज़िंदगी इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते, क्या ये काम इतना ही ज़रूरी है। दर्श कहता है कि हमने उसे बंद किया क्योंकि वह एक अनजान प्रजाति है और हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। रिद्धिमा कहती है कि सिर्फ अपनी रिसर्च के लिए किसी और की ज़िंदगी को बर्बाद करने से तुम एक बार भी नहीं हिचकिचाए, कैसे खुश रहते हो।
दर्श कहता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या महसूस करता हूँ, ये साइंस है और साइंस अक्सर ही कठोर होती है। रिद्धिमा कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी में साइंस के अलावा और कुछ नहीं है क्या। तभी उस रेस्टोरेंट में के कंपटीशन शुरू होता है। गुस्से में रिद्धिमा उस कंपटीशन में हिस्सा लेती है और स्टेज पर एक प्यारा सा गाना गाती है और कंपटीशन जीत जाती है। कंपटीशन के बाद जब वो घर जा रहे थे तो दर्श उससे बात करने की कोशिश करता है, पर रिद्धिमा उसके पैर पर मारकर आगे एक जगह पर खड़ी हो जाती है, जहाँ दर्श उसे बताता है कि मैं यहाँ अक्सर आया करता था, लेकिन ये पहली बार है कि कोई मेरे साथ है। फिर दर्श उसे अपनी माँ का ब्रेसलेट देता है और कहता है कि मुझे तुमसे प्यार है। पर तभी वहाँ जयराज आ जाता है, जो दर्श के सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर रिद्धिमा और जयराज दर्श का एक्सेस कार्ड लेकर लैब पहुँच जाते हैं। जब वो उस एक्सेस कार्ड से लैब खोलने की कोशिश करते हैं तो दरवाजे नहीं खुलते और सभी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे देखकर वहाँ गार्ड पहुँच जाते हैं। उन्हें देखकर जयराज रिद्धिमा को वहाँ से भगा देता है, पर खुद पकड़ा जाता है। फिर रिद्धिमा अपने लीडर पैट्रियार्क के पास जाती है और कहती है कि हमारा प्लान फेल हो गया और हमने एक और साथी खो दिया है। पैट्रियार्क कहता है कि मुझे पता था कि कुछ ऐसा ही होगा। जब हमने उस जगह को ढूंढ लिया है तो हम अपने तरीके से काम करेंगे और इंसान और हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए दर्श से बात करना छोड़ दो। फिर हम दर्श को देखते हैं। दर्श को उसके प्रोफेसर का फ़ोन आता है, वो उसे तुरंत लैब बुलाते हैं। जब दर्श लैब पहुंचता है तो वो देखता है कि अमृता उन जलपरियों को टॉर्चर कर रही है। वो उसे रोकता है, पर उसके प्रोफेसर कहते हैं कि ये ज़रूरी है। फिर प्रोफेसर उसे कैमरा फुटेज दिखाते हैं जिसमें रिद्धिमा लैब की छानबीन कर रही थी, जिसे देखकर दर्श कहता है कि मैंने खुद रिद्धिमा के पैरों पर पानी डाला था, पर वो जलपरी में नहीं बदली। जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि जलपरियों के पास अलग अलग ताकतें होती हैं और ये कुछ भी कर सकती हैं। इस बीच अमृता चुपके से दर्श के फ़ोन में ट्रैकर लगा देती है। फिर प्रोफेसर दर्श से कहते हैं कि कल तुम रिद्धिमा को यहाँ ले आना और हम उस पर एक बेसिक सा टेस्ट करेंगे और सच खुद ब खुद सामने आ जाएगा। फिर जब दर्श घर पहुँचता है तो वो देखता है कि रिद्धिमा घर पर है। दर्श को देखकर रिद्धिमा कहती है कि मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है, पर तभी दर्श को हॉस्पिटल से फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, आपके पिताजी की हालत बहुत ख़राब है। दरअसल दर्श के पिता एक कार एक्सीडेंट के कारण कोमा में चले गए थे। फिर दर्श रिद्धिमा से कहता है क्या तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी, जिस पर रिद्धिमा हाँ कर देती है। जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर दर्श से कहते हैं कि पेशेंट की हमें जल्दी से सर्जरी करनी होगी। तभी हम रिद्धिमा को देखते हैं जो दर्श के फादर के पास बैठी थी। वो उन्हें अपनी पावर से होश में लाने की कोशिश करती है। उसे ऐसा करते दर्श भी देख लेता है। वो भागकर रिद्धिमा के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया। तभी दर्श के फादर होश में आ जाते हैं। दर्श उनसे बात करता है। तभी हम प्रोफेसर को देखते हैं जो दर्श का पीछा कर रहे थे। वो उसका पीछा करते हॉस्पिटल पहुंच गए थे। इससे पहले वो दर्श और रिद्धिमा तक पहुंचते वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। वो दोनों भागकर एक समुद्र के किनारे आ जाते हैं, जहाँ दर्श रिद्धिमा से कहता है कि तुम एक जलपरी हो ना, और तुम मेरे पास इसलिए आई थी ना कि तुम उस जलपरी को बचा सको। सच बताना मुझे, मैं सच जानना चाहता हूँ कि जिस लड़की से मैं प्यार करता था क्या ये उसका असली चेहरा है या ये कोई ढोंग था मेरे करीब आने का। मैं सच जानना चाहता हूँ। रिद्धिमा इसका जवाब देने ही वाली होती है, पर तभी उसे पैट्रियार्क की बात याद आती है जिसमें उसने उसे दर्श से दूर रहने को कहा था। वह ये बात सोचकर दर्श को जवाब देती है हाँ, मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करते आई हूँ। दर्श कहता है ये सब झूठ था कि तुमने मेरी जान बचाई, तो फिर तुमने मेरी डैड की जान क्यों बचाई। रिद्धिमा कहती है कि वो सब तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए था ताकि हम तुम्हारा फ़ायदा उठा सके। दर्श कहता है कि इस बात को मैं नहीं मानता, तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो पर इस बात को मान नहीं रही हो। रिद्धिमा कहती है कि इंसान और जलपरियाँ कभी एक नहीं हो सकते, हम दोनों कभी एक साथ नहीं रह सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ और यहाँ से जाने के बाद मैं भी तुम्हें भूल जाऊँगी। फिर रिद्धिमा समुद्र में चली जाती है। दर्श उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं रुकती। फिर वहाँ प्रोफेसर भी आ जाते हैं जो दर्श से कहते हैं कि तुम्हें पता है कि तुमने क्या किया, तुमने एक लड़की के लिए सब बर्बाद कर दिया, क्या तुम पागल हो गए हो। फिर वो दर्श को वहाँ छोड़कर चले जाते हैं। दर्श और रिद्धिमा एक दूसरे से दूर होकर काफ़ी उदास थे। वो उन पलों को याद करते हैं जो उन्होंने एक साथ बिताए थे। उन पलों को याद कर दर्श रिद्धिमा के पास जाने का फैसला करता है। वो फिर से उस आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां वो पहली बार रिद्धिमा से मिला था। वहां कुछ लोग उसे पकड़कर पैट्रियार्क के पास ले जाते हैं। पैट्रियार्क उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो। दर्श कहता है कि मुझे रिद्धिमा से मिलना है, मुझे उससे कुछ कहना है।
पैट्रियार्ड कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम वापस यहाँ आने की हिम्मत करोगे। पैट्रियार्ड उसे मारने ही वाला होता है, पर तभी रिदिमा उसे रोक लेती है। रिदिमा दर्स से कहती है कि अब कहने को कुछ नहीं बचा। दर्स कहता है कि उस दिन जब हम अलग हुए तो मैंने वापस जाकर इस बारे में बहुत सोचा और तुम सही ही थी। मैं तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूँ। फिर दर्स उस पेंडेंट को उतार देता है जो रिदिमा ने उसे पहनाया था। दर्स उसे वापस कर देता है और कहता है कि इंसान और जलपरियाँ एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, और कहता है कि आज मेरे यहाँ आने का यही मकसद है कि मैं अपनी सभी गलतियों को सुधार सकूं। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जिस पर पैट्रियार्ड कहता है कि हम तुम पर विश्वास क्यों करें। इस पर दर्स उन्हें प्रोफेसर की रेटिना टिप दिखाता है और कहता है कि इससे तुम लैब के अंदर जा सकते हो और उस जलपरी को बाहर निकाल सकते हो। पैट्रियार्ड कहता है कि शायद तुम हम सबको एक साथ पकड़ना चाहते हो, पर रिदिमा कहती है कि मुझे तुम पर यकीन है। फिर वह सभी उस जलपरी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो लैब पहुंचते हैं तो वहां गार्ड पहले से मौजूद थे जो उन्हें पकड़ लेते हैं। वहां प्रोफेसर भी आ जाते हैं जो दर्स से कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये जलपरियां तुम पर विश्वास करेंगी। तुमने तो कमाल कर दिया। फिर पैट्रियार्ड कहता है कि मुझे तुम पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, पर तभी दर्स वहाँ पर जियोटॉक्सिन लीक कर देता है, जिसके कारण सभी गार्ड्स और प्रोफेसर बेहोश हो जाते हैं। फिर वो सभी लैब की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी अमृता रिदिमा को पकड़कर उसके गले पर चाकू रख देती है और दर्द से कहती है कि तुमने हमें धोखा क्यों दिया। ऐसा लगता है कि तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं था। तभी पैट्रियार्ड अपनी पावर का इस्तेमाल करके अमृता को बेहोश कर देता है। फिर वो तीनों लैब पहुंचते हैं जहां वो उन जलपरियों को छुड़ाकर बाहर ले जाने लगते हैं, पर तभी वहां प्रोफेसर आ जाते हैं और वो उन सबको मारने लगते हैं। दरअसल वो बहुत पावरफुल इंसान बन चुके थे। उन्होंने जो भी जलपरी के शरीर से टॉक्सिन निकाले थे उनका प्रयोग खुद पर किया था, जिसके कारण उनके अंदर भी पावर आ चुकी थी। फिर वो रिदिमा को मारने लगते हैं। उस पर वो चाकू से वार करते हैं, पर तभी दर्स रिदिमा को बचाने की कोशिश करता है। पर प्रोफेसर उसके शरीर पर एक जोरदार हमला करते हैं, जिसके कारण वो वहीं पर गिर जाता है। तभी पैट्रियार्ड प्रोफेसर को चेन से बांध देता है। तभी हम रिदिमा को देखते हैं जो जख्मी हालत में दर्स के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि मुझे देखो, मैं तुम्हारी रिदिमा हूँ। दर्स उससे कहता है कि रो मत, और जो तुमने मुझसे उस दिन कहा था वो सब झूठ था ना। रिदिमा कहती है हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था। दर्स कहता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत सारी चीज़ें करना चाहता हूँ, और यह कहते ही उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। जिस पर रिदिमा उसे उठाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल करती है, पर पैट्रियार्ड उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कभी इंसानी रूप में नहीं आओगी। अगर ये बच भी गया तो तुम्हें भूल जाएगा और तुम्हारे बारे में इसे कुछ याद नहीं रहेगा। पर रिदिमा कहती है कि मुझे तो यह याद रहेगा और इतना ही काफ़ी है। फिर हम दर्स को हॉस्पिटल में देखते हैं जहां उसे होश आता है। उसके सामने उसके डैड बैठे थे। वो अपने डैड से पूछता है कि मैं यहाँ कैसे आया। वो उसे बताते हैं कि तुम बहुत बीमार थे। फिर हम एक न्यूज़ सुनते हैं जिसमें प्रोफेसर और उसकी कंपनी में बहुत सारे गुनाहों में दोषी पाए गए हैं। फिर हम दर्स और उसके डैड को समुद्र के किनारे खड़े देखते हैं और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।